एक लोन रिपे करने के लिए दूसरा लोन दे सकते हैं, तो सहारा को भी अपने अधीन लेकर के सहारा को प्रोटेक्ट करते हुए आप पैसे की वापसी कर सकते हैं। यह तरीका अपना करके आप यह काम कर सकते हैं। और इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ तकनीकी खराबी हो रही है आपको शायद, तो सहारा को खाली पनिश करने से या उन्हें सजा देने से काम नहीं चलेगा। सहारा के साथ मिलकर के, सहारा के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के, एजेंट के साथ मिलकर के, उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है, उनके साथ मिलकर के, निवेशकों के साथ मिलकर के, निवेशकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के आप ये काम अविलंब कर सकते हैं। अब मैं बातचीत शुरू करता हूं। कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं हमें कि क्या सहारा के दफ्तर खुलने चाहिए, सरकार को सहारा के दफ्तर खोलने चाहिए या पोर्टल के माध्यम से पेमेंट होना चाहिए? संजय नायक, बहुत स्वागत है आपका। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और नागेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सारे लोग जुड़ गए हैं। देखिए, आज एक बात ध्यान रख लीजिए, मेरे नेटवर्क पे आप लोग झगड़ा नहीं करेंगे। नंबर 1, सिर्फ और सिर्फ पैसे की वापसी कैसे हो, क्या तरीका अपनाया जाए, संगठित होकर के आंदोलन अगर करना है तो संगठित आंदोलन करें, इसके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से यह सवाल पूछ रहा हूं कि क्या पोर्टल के माध्यम से पैसे की अदायगी हो जाएगी? आप लोगों का भरोसा है? शुरू कीजिए सतीश जी। सतीश जी बोलिए। नमस्कार। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सर, यहाँ पर मैं कुछ काफी आध घंटे से आपने जो प्रश्न रखे हैं, तो मैं सीआरसी के संदर्भ में कहना चाहता हूं। सत्यापन की जो बात आप कर रहे हैं और लोग पीड़ित भी है, लेकिन यहां मैं आपको संज्ञान में बता दूं कि 2018 से हमने के साथ में रजिस्ट्री के माध्यम से कृषि मंत्रालय या सीआरसी हुआ करता था, वहां हमने पेपर भेजे, उसमें उन्होंने सत्यापन करके 6 से 7 महीने में जमाकर्ता का उन्होंने भुगतान किया। उस समय किसी की कोई दिक्कत नहीं खड़ी हुई। वही डिपार्टमेंट है, वही कार्यालय है, सहकारिता मंत्रालय अलग कर दिया है, लेकिन आज पोर्टल पर जाने के बाद मैं मानता कि अगर 40% डिफिशियंसी आती तो मैं मानता, लेकिन आज 95% से ज्यादा डिफिशियंसी आए, बल्कि कहा जाए तो 99% है। ऑफिस खोलने के लिए आज दिन तक किसी ने रोका नहीं, ये सिर्फ अपना बहाना ले रहे हैं। दूसरा, यहां जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सहारा के प्रति ऐसा है, तो सहारा के प्रबंधन ने आज दिन तक जाकर के सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ करके ये क्यों नहीं कहा कि हमसे गलती हुई, हमने रियल एस्टेट को लेकर के क्यू शॉप में कन्वर्जन किया, हमको क्षमा करें, और जो दंड देना चाहते हैं मैं स्वीकार करता हूं, आम जनता का पैसा मैं पाई का लौटाऊंगा। लेकिन आज दिन तक सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रबंधन ने नहीं कहा। अब सवाल इस बात का आता है कि खोलने के लिए जिनके जितने आपने जोन ऑफिस बोला, रीजन ऑफिस बोला, अगर माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का 28 मार्च 2023 का उत्तराखंड की अगर उन्होंने अपने भाषा में अपने जो बोला था, उन्होंने ये कहा था आप अपने दावा पेश करें और हम आपका भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। तो सारे जितने भी संगठन के लोग हमारे साथी बैठे हुए हैं, चाहे हमारे साथ रहे हो चाहे अलग रह करके काम किया हो, सभी लोगों ने अपने दावे पेश किए और पेश करने के बाद उन्होंने
फिर से 6-7 महीने के बाद पोर्टल लाया। अब पोर्टल पे लॉगिन करने की अपनी बात रखी अमित शाह जी ने, माननीय सहकारिता मंत्री जी ने। तो यहां पर मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि 120 लोगों का उन्होंने डिफिशियंसी नहीं दिया और मात्र 15 से 20 दिन के अंदर उनका सारा 10-10 हजार का भुगतान 11,20,000 का उन्होंने कर दिया और बड़े बड़े पेपर में छापा गया कि भाजपा सरकार और भुगतान सारांश का कराना शुरू। तो ये क्या साबित करता है? आज वो कह रहे हैं कि डिफिशियंसी आ रहा है, रिपोर्टल के माध्यम से जाएं, और आपने भी कहा कि फर्जी लोग हैं। तो फर्जी क्या, हम जब प्रपत्र भेजते थे तब लोग फर्जी नहीं थे? आज वो लोग फर्जी हो गए जो कंप्यूटर पे अपलोड करके दे रहे हैं। फिर ये सत्यापन क्या कर रहे हैं? उस समय सत्यापन कैसे होता था जिसमें हमने करीबन 35 से 34 करोड़ का भुगतान लिया है? उसका फाइल भी रखा है जो हमने सीआरसी में दिया था। और तो छोड़िए सर, मैं एक सबूत आपके पास दे दूं कि मैंने लिस्ट बना करके दिया था दतिया के हमारे कार्यकर्ता ने और जबरात कार्यकर्ता ने, वो लिस्ट पर पेमेंट जारी हुआ और ठीक समय पर जारी हुआ। आज पोर्टल के माध्यम से भी डिफिशियंसी आ रही है। आम नागरिक कहां से कहां जाए, कैसे करें, और पोर्टल बिल्कुल चल नहीं रहा है। डिफिशियंसी में भी अगर जाता है तो वो भी नहीं चल रहा है। आखिरकार परेशान तो जमा करता है। आपने भी अडानी को दिखाया, कई बड़ी हस्तियों को दिखाया, तो उसमें सहारा भी शामिल है। वो भी तो सत्ता पक्ष के विपक्ष के लोगों से मिले हैं, ये भी लोग मिले हैं। लेकिन आज जो मर रहा है वो हमारा जैसा कार्यकर्ता घुट घुट के मर रहा है। उसको न भारत सरकार देख रही, न सहारा इंडिया देख रहा। अगर ये सत्यापन वास्तविक कराना चाहते हैं, सही तरीके से कराना चाहते हैं, तो माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कोऑपरेटिव बैंक के बहुत कीड़ा है, बहुत जानकार है। तो पूरे हिंदुस्तान में भी कोऑपरेटिव बैंक खुली हुई है, वहां करा दें। और रहा सवाल इस बात की, आप कह रहे हैं कि ऑफिस खुलना चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी स्वागत करता हूं, ऑफिस खुलना चाहिए। लेकिन ऑफिस खोलने के लिए रोका किसने है? ये सत्यापन सही तो करें। कैसे करना चाहते हैं? आज जो कह रहे हैं कि एजेंट के पास पेपर है, मैं संजय नायक भी बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हुआ हूं, पेपर किसी कार्यकर्ता के पास नहीं है। कार्यकर्ता ने फॉर्म भरा, मेंबरशिप भरी, वो उन्होंने कार्यालय में जमा किया। अब प्रश्न इस बात का आता है कि 2011 में 2012 में सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो हमने अभ्यास की थी 8 साल के लिए 2.5 गुने के लिए, उस समय तो फार्म दिए थे, तो वो भी डिफिशियंसी में आ रहे हैं। 17, 18, 19 का मान सकता हूं कि पेपर नहीं गए, लेकिन पुराने पेपर तो उनके पास है। मैंने जो दिया था सीआरसी में, ऑनलाइन किया था, उसके पहले हार्ड कॉपी की दी थी, तो उसमें हमारा पैसा आया, कार्यालय में आया, लिस्ट दिखाया, और आज वही पैसा हमारे को डिफिशियंसी बता रहे हैं। तो यहां कमी या तो संस्था की है या भारत सरकार की। भारत सरकार करना नहीं चाह रही, दोनों की लोगों की कमी है। अगर भारत सरकार चाहती है गरीब जनता का भला करना, पैसा देना, तो उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत है, वो सत्यापन सीखता सीख करा सकती है। और साथ क्यों तलब नहीं करी भारत सरकार? वो अपने हेडक्वार्टर से करे, वो अपने ब्रांच से जाकर डाटा मंगा के करे, जोन कागज से करे, क्यों नहीं करना चाह रही? यहां अगर दोष देते हैं कार्यकर्ता को तो गलत है, मैं तो नहीं मानूंगा, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा। कार्यकर्ता के पास कोई पेपर नहीं है, कार्यकर्ता ने सारे पेपर दिया हुआ है, और डिफिशियंसी 2011 से लेकर के आज दिन तक आ रही है। अभी की मान लो 2 साल की या 3 साल की बात है, पेपर नहीं गया है, तो उनमें डिफिशियंसी आना स्वाभाविक हो सकती है, मैं मान सकता हूं, लेकिन 8 साल पुरानी में नहीं होना चाहिए। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।